नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। गुफ्तगू के इस विशेष अंक में आज हम परिचर्चा करेंगे राजस्थान के नव नियुक्त शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला साहब से। उस राजस्थान पर हम परिचर्चा करेंगे जहां अशोक गहलोत सरकार ने नए कैबिनेट को नए आकार में ला करके राजस्थान के लोगों के जनाकांक्षाओं को पूरा करने का एक सपना देखा है और ये वादा किया है कि आने वाले 2 साल में हम राजस्थान को हर एक उस क्षेत्र में उस मुकाम पर पहुंचाएंगे जो सपना हमने देखा था, जो वादा हमने राजस्थान के लोगों से किया था। बीडी कल्ला साहब आज हमारे साथ जो शिक्षा मंत्री हैं वो लाइव जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत बीडी कल्ला साहब एवी स्टार न्यूज में। कल्ला साहब, आपने शिक्षा मंत्रालय का पदभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद आपने एक बयान दिया और वो ये कि मैंने कांटों का ताज पहना है। आखिर में आपको ऐसा क्यों कहना पड़ा सर? ऐसा तो नहीं कहा था कि मैंने कोई कांटों का ताज, ये कहा था कि विभाग मेरे को 5 बार मिला है और मुझे जो अनुभव है उस अनुभव का लाभ मैं राजस्थान की शिक्षण समस्याओं को हल करने में पुरजोर रूप से लगाऊंगा। अशोक गहलोत साहब ने आपको शिक्षा मंत्री बनाया है। एक बड़ी चुनौती होती है जहां तक शिक्षा का संदर्भ है, संबंध है, तो आप उनके नवरत्नों में से एक हैं सर। उनकी आकांक्षाएं बहुत कुछ हैं। कैसे इतने बड़ी आकांक्षा को, इतनी अपेक्षा को कैसे पूरा करेंगे? क्या रोड मैप आपने तैयार किया है? रोड मैप तैयार देखिए, आज पहला दिन है, लेकिन करके जब मैं पहले शिक्षा मंत्री था तो मैंने विद्यालय विकास समितियां बनाई थी जी। तो इफेक्टिव बनाने में गोविंद सिंह जी ने और हमारे से पूर्व मंत्रियों ने काफी अच्छे काम किए हैं। मैं उन कामों को और आगे बढ़ाऊंगा और विद्यालय विकास समितियों को इफेक्टिव बनाऊंगा ताकि गाँव के लोग जो हैं, राजस्थान गाँव का प्रदेश है, हमारे गाँव की स्कूलें मजबूत होगी जी, गाँव में अच्छी शिक्षण व्यवस्था होगी तो गाँव से अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे आरएएस अफसर, अच्छे आईएएस अफसर बनेंगे और ये तभी बनेंगे जब हम वहाँ का प्रबंधन जो है वहाँ की प्रबंधन समितियों के माध्यम से कराएंगे। मैं सबसे पहले तो विद्यालय विकास समितियों को इफेक्टिव बनाने का प्रयास करूँगा जी। इसके बाद मेरी ये कोशिश रहेगी कि शैक्षिक नवाचारों का उपयोग हम करेंगे। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल जो मोहन सिंह जी डोटासरा ने खोले थे जी, उसका विस्तार करने का प्रयास किया जाएगा और जो रिक्त पदों की भर्ती के लिए इम्तिहान हुए हैं उनकी चयनित शिक्षकों की जो सूची हमारे पास आएगी, उन रिक्तियों को चयनित शिक्षकों के माध्यम से भरने का पुरजोर प्रयास किया जाएगा जी। रीट को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत विवादित रहा है रीट परीक्षा और आप कहते हैं कि जी, रीट की परीक्षा जो है शिक्षा विभाग आयोजित नहीं करता है। शिक्षा विभाग ने किसी कर्मचारी आयोग को जिम्मेदारी दी है और उसमें विरोधी कुछ भी गए हैं, लेकिन रीट की एग्जामिनेशन बहुत सही तरीके से और जो भी सूची चयनित लोगों की आएगी उसके आधार पर हम रिक्त पदों की भर्ती करेंगे। आपको क्या नहीं लगता है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोलने का और उसके विकास की बात आपने कही, अंग्रेजी माध्यम को बढ़ाने के प्रति ये आग्रह किस बात की ओर संकेत है और इससे गांव के बच्चों का क्या विकास हो सकता है जो आपके रोड मैप में है, जो आपके सपनों में है? देखिए, गाँव के लोग, गाँव में कॉन्वेंट स्कूल नहीं, पब्लिक स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल नहीं, गाँव के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको याद होगा जवाहर नवोदय विद्यालय कांग्रेस के शासन में राजीव गांधी जी ने खोले। इससे मकसद यही था कि गांव के लोग जो हैं वो पढ़ लिख करके उच्च सेवाओं में आ सके। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल की तर्ज पर बनाए गए हैं ताकि गांव का व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम में पढ़कर ऑल इंडिया कंपटीशन, स्टेट लेवल की कंपटीशन में आगे आ सके। हम हिंदी को उतना ही जोर शोर से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो गांव के गरीब लोग हैं, जो बड़ी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में फीस देके नहीं पढ़ सकते या गांव में
प्राइवेट स्कूलों का अभाव भी है। इसलिए गाँव में उसी तरह की बेहतरीन शिक्षा इंग्लिश मीडियम में मिल सके, ताकि गांव का व्यक्ति जो है, गरीब व्यक्ति है, वो आगे बढ़कर और ऑल इंडिया कंपटीशन, स्टेट लेवल के कंपटीशन में आगे बढ़कर अपना नाम रोशन कर। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है और बहुत व्यवहारिक प्रस्तुतिकरण आपने किया है, लेकिन आपकी बात से यह लगता है कि अंग्रेजी जानना और अंग्रेजी में महारत हासिल करना किसी भी बच्चे के भविष्य को बेहतर तरीके से सजाना और संवारना है। यह स्वीकारोक्ति इस बात की ओर संकेत नहीं है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अंग्रेजी हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। देखिए, आप सब जानते हैं कि उच्च शिक्षा जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज में होती है, हिंदी का कहीं नुकसान नहीं होता है। मैं कई बार हिंदी प्रेमियों को ये कहता हूँ कि राजस्थानी भाषा को यदि मान्यता केंद्र सरकार संविधान की 8वीं अनुसूची में दे देगी तो इससे हिंदी कमजोर नहीं होगी, हिंदी और सशक्त होगी, हिंदी और मजबूत होगी। हिंदी की पढ़ाई तो हम बदस्तूर जारी रख रहे हैं, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यदि कोई हिंदी में लेना चाहे तो उसको मना ही नहीं है। और अंग्रेजी में गाँव के बच्चे तो नहीं पढ़ सकते थे, उनको पढ़ने का अवसर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। जी, ये आपकी सोच है सर, और होना भी चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक पक्ष को देखना चाहिए। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में आगे गया है और शिक्षा, उच्च शिक्षा, विशेष करके इंजीनियरिंग को लेकर के तो वहाँ पर कोचिंग करने के लिए पूरे देश से लोग जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ का एक अच्छा वातावरण है, लेकिन राजस्थान के मूल जो हैं वहाँ के रहने वाले, खास करके मेल और फीमेल में अभी भी शिक्षा के प्रति आग्रह है। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, लेकिन महिलाओं के या बच्चों के, लड़कियों की शिक्षा को लेकर के क्या कोई नया रोड मैप आपने बनाया है जो 2 सालों में पूरा करना चाहेंगे, जो 3 साल में पूरा नहीं किया जा सका? ये रोड मैप तो अभी बना हुआ है, क्योंकि नया बजट आता है जब नई बात की जाती है। अभी तो बजट हमको जो मिला हुआ है, बजट में जो घोषणाएं हुई है उसको पूरा करना है। और राजस्थान में महिलाओं में और पुरुषों में कोई भेद नहीं है। कोई भी भाई बहन जो है हमारी स्कूलों में पढ़ सकता है। और जहाँ तक रहा सवाल, स्कूलें जब खुलती है तो बालिकाओं की स्कूलों को भी हम समान रूप से क्रमोन्नत करते हैं। नई स्कूलें खोलते हैं तो भी बालिका स्कूलों का ध्यान रखते हैं, और आगे भी इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा ताकि राजस्थान में महिला शिक्षा समानांतर आगे बढ़ सके। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के, खास करके इंटरमीडिएट की शिक्षा इस स्तर पर हो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब बच्चे जाएं तो पूरे देश के स्तर पर जब कंपटीशन हो, जैसा कि आपने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में राजस्थान के बच्चे बेहतर करें, उसके लिए क्या आप ऐसे गुणवत्तापूर्ण सुधार करना चाहेंगे जिससे राजस्थान का जो बेसिक शिक्षा है, मिडिल स्कूल है, इंटरमीडिएट है, उसका जो प्रभाव पड़े वो पूरे देश के स्तर पर एक रोड मॉडल के तौर पर बन पाए? देखिए, हमारी जो सीनियर हायर सेकेंडरी की एजुकेशन का पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनसे बातचीत करके वक्तन जब हमारी इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग होगी तो उसमें मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के जो पाठ्यक्रम है वो यूपीएससी के पाठ्यक्रमों के समानांतर हो। हालांकि ये सारे पाठ्यक्रम हमारी यूनिवर्सिटियों के कमेटियां बनाती है, और हम लोग ये चाहेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर उनके साथ मीटिंग कर उनको ये सलाह दें कि वो अपने पाठ्यक्रम, यूपीएससी का जो पाठ्यक्रम है जी, उसके अनुरूप यदि बनाना शुरू कर देंगे तो राजस्थान के अधिकांश बच्चे जो हैं ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में आ सकेंगे। जहाँ तक इंटरमीडिएट शिक्षा का सवाल है, का पाठ्यक्रम काफी बेहतर है। जी, मेरा सवाल आपसे उससे आगे का है कि जिस तरीके से आपने पाठ्यक्रम की चर्चा की, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज खास करके सिविल सर्विसेज की चर्चा मैं करना चाहूँगा, तो पाठ्यक्रम का एक तरह से फिर से उसका निरूपण हुआ है, उसके सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है जिसमें राष्ट्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या
कुछ विषयों को लेकर के, खास करके इतिहास के विषयों को लेकर के कोई विशेष आग्रह आपकी सरकार का, या जो कुछ भी चल रहा है वही चलेगा? मैंने कहा ना, जुमा पहला दिन है, पाठ्यक्रम वगैरह को मैं खुद देख रहा हूँ, पाठ्यक्रम काफी बेहतर है। वक्तन गुण के आधार पर, मेरिट के आधार पर कार्रवाई की जाती है और आगे भी मेरिट के आधार पर कार्रवाई। इन 2 सालों में सबसे बड़ी चुनौती सर आपके सामने क्या दिख रही है? क्योंकि लक्ष्य को पूरा करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। 2023 में जब आप चुनाव में उतरेंगे, गहलोत साहब के नवरत्न आप कहे जाते हैं, तो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में जो गेन आपने किया है उसके दम पर मुख्यमंत्री या राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये कह सके कि राजस्थान में शिक्षा का इस स्तर पर विकास हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर? राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे, इसका प्रयास पिछले 3 सालों में किया गया है। उसी प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वर्ष 2023 में जब हम चुनाव लड़ने जाएं तो लोगों को लगे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान का बहुमुखी शैक्षणिक विकास किया और उसके आधार पर पुनः कांग्रेस को लाया जाए। सर आपने, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है जी, और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। सर आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया सर। आप गहलोत के नवरत्नों में से एक हैं, इसे स्वीकार करिए सर। और नहीं है जी, ये मुझे जानकारी नहीं है, आपकी जानकारी मिली उसके लिए धन्यवाद जी। तो आपको अच्छा लगता है सर नवरत्न में एक रत्न होना? इसीलिए मैं पता नहीं मैं रत्न हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा कार्यकर्ता हूँ जी, और कार्यकर्ता के हिसाब से काम कर रहा हूँ। और अब सर संगठन में या नाराज विधायकों में अब नाराजगी खत्म हो गई और सब मिल करके काम करेंगे सर? अब देखो, हमारी पार्टी में हमेशा समन्वय से काम किया जाता है, अभी भी समन्वय के साथ काम किया जा रहा है, कभी कोई दिक्कत नहीं। जी, आपका पहला दिन है सर आज, मंत्रालय का प्रभार आपने संभाला है। ढेर सारे सवाल हैं, चूंकि आपके पास समय कम है, लेकिन आपने एवी स्टार न्यूज के साथ ये विशेष बातचीत की और मंत्रालय संभालने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से राजस्थान के नव नियुक्त शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला साहब, जिनका एक विजन है और उस विजन के आधार पर उनका एक प्रेडिक्शन है कि आने वाले 2 सालों में हम जनता के सामने जब जाएंगे तो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी गहलोत सरकार ने किया है, जब हम उसका पूरा विवरण, पूरा लेखा जोखा राजस्थान के लोगों के सामने रखेंगे तो कांग्रेस की वापसी कम से कम शिक्षा को लेकर के जो बातें होंगी जरूर होगी। और यह विश्वास उन्हें इसलिए है क्योंकि वीडी कल्ला साहब गहलोत सरकार के प्रमुख मंत्रियों में से एक हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री गहलोत के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। गुफ्तगू कार्यक्रम में आपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री को सुना, कुछ और मंत्रियों के साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।